डालेंगे, और जो लैगार्ड है उस पर हम डालते रहेंगे। और ऑफ कोर्स वी हैव टू फीड इट। अगर वो ट्री है तो एक ही सोर्स से, एक ही रूट से सब जगह सब कुछ जाएगा ही। ऑफ कोर्स हमें उस पर ध्यान देना है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जो सही जा रहा है उसको पूरी तरह से हटाई दें और उसके बारे में हम उल्टा ही बोलने लग जाए। ये ठीक है, ये चल रहा है, ये ठीक है, लेकिन इसमें उतनी कमाई नहीं है। ये चल चल रहा है तो ओके है, मेन वो मेरा वो है, उसमें इन्वेस्टमेंट लग गया, बहुत जल्दी हम देखेंगे इसको सुखा देंगे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हम कई बार ये चीजें कर रहे होते हैं कि हाँ ये वाला ठीक है, ये वर्टिकल अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें वो मार्जिन नहीं, वो मजा ही नहीं है इसमें। ये तो ऐसे ही है, वो चलेगा ना तब हो। तो अब हम यहाँ से इसको सुखा के उसमें एंटर कर जाते हैं, और फिर हम ये सीसॉ खेलते जाते हैं। फिर वो बेटर होता है, तब सोचते हैं ये मेन था, यही चला गया, यही कम हो गया, तब कैसे होगा। ये हम सब चीजों में करते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम हो चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी हो। इस लेवल में भी हम कर देते हैं कि वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि मान लो आप स्टॉक्स में कर रहे हो, तो स्टॉक्स में आप सोच रहे हो कि आपको टोटल इनकम एक अमाउंट आ रही है, लेकिन उसमें हम सोचते हैं कि हाँ ये जो कैश वाला है, जो इक्विटी में हम करते हैं, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स आ रहा है, एफएनओ में मेरे एकदम भी नहीं आ रहा है, एफएनओ में मेरे कमाई नहीं आ रही है। तो अब हम वो जो है वहां पे उसको हमने नीचा कर दिया, इसको हमने हाई प्रायोरिटी में डाल दिया। अब थोड़े दिन बाद में इसी में एनर्जी डालते रहेंगे, और वो वाला लैगार्ड हो जाएगा, और ये तो है ही ऑलरेडी, कोई जरूरी नहीं है कि ये आगे बढ़ जाए। तो दिस इज हाउ वी कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स, एंड हम स्टांस चेंज करते रहते हैं। सो हार्मनी हमें तीनों वर्टिकल में यही समझना होगा कि एक ही ब्रांच से, एक ही रूट से आ रही है, तीनों सेम है। इनका जो सबसे बड़ा जो रूट है, एंकर है, दैट इज आवर विजन, मिशन एंड पर्पस। वो ही एंकर है, वहीं से लॉन्चिंग पैड है, वहीं से सारी चीजें होती। सो अब आप जॉब करके, जॉब करते करते कुछ आप कर रहे हो काम, या काम करते करते जॉब कर रहे हो, आप कोई भी रीजन से हो, आप टीचिंग कर रहे हो या स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो। कई लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और वो अच्छे लेवल में इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। सब अपने अपने अलग अलग वेज में रोल्स कर रहे हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स मिली हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे जो मेन एंकर है वो रख के रखना है, दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। व्हाई इज एंकर इंपॉर्टेंट? हमें ये क्यों चाहिए, पर्पस, विजन, मिशन? क्योंकि जब मुझे मालूम है कि मेरा विजन मिशन, विजन एंड मिशन है कि जॉय एंड सेलिब्रेशन, या फिर मुझे मालूम है ब्रिंगिंग वाव इन बिलियंस ऑफ लाइव्स, कि मेरा ये विजन मिशन पर्पस ही यही है, तो फिर मैं कोई भी काम जब कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही पूछूं। और मुझे मालूम है कि आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस, आई कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, मैं इसे बच नहीं सकता हूँ। एंड वेन एवर आई आस्क क्वेश्चन, द यूनिवर्स हैज टू रिस्पॉन्ड, इट हैज टू आंसर। और मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं तो रॉन्ग आंसर्स आते हैं, मेरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो अगर ये मेरा विजन मिशन पर्पस ही नहीं हो तो मैं कुछ भी क्वेश्चन कर लूँ, क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना हो सकता है? इस काम में ज्यादा से ज्यादा हम क्या खो देंगे? ये काम हम कितने महीनों तक हम नहीं चला पाए तो बंद कर देंगे? दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर स्मार्ट क्वेश्चंस। वर्ल्डली वेज में बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, पूछते जाओ, आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन यही अगर हम विजन मिशन पर्पस में हैं, तो मेरा क्वेश्चन होगा कि दिस वर्टिकल आई एम स्टार्टिंग, इज दिस आल्सो ब्रिंगिंग लव, लाइफ एंड लिबर्टी टू ऑल? इज दिस आल्सो ब्रिंगिंग वाव इन millions of lives or billions of lives? Is this work I am doing, is this order that I have taken, is this bringing joy and celebrations to me and others? तो क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, ह्यूमन माइंड है, क्वेश्चंस तो होंगे ही। अदरवाइज हम रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, क्या ये जो मैं भेज रहा हूँ, इस ऑर्डर को सप्लाई कर रहा हूँ, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? और वो रिजेक्ट कर दिए तो फिर मेरे पास में प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है? इतने सारे अल्फाबेट्स हैं, उतने प्लान हम बना सकते हैं। बट इफ वी हैव द विजन मिशन रेडी, वी हैव गुड क्वेश्चंस, हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नहीं भी करते हैं तो हम आदत डाल देंगे कि एटलीस्ट इसी के बहाने ही हम अपने अपने पर्पस पे तो एंटर करें, हमारे जो मेन जो जो हमारी जो एंड पिक्चर है उस पर तो एंटर करें, ऑफ ब्रिंगिंग वाव, ऑफ जॉय, ऑफ सेलिब्रेशन, इन चीजों में तो हम एंटर करें। तो दीज आर द वेज जिससे हम कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें वहां लेके जा सकते हैं,
जिसके लिए हमें एंकर्ड होना होगा। एंकर्ड होने के लिए हमें जो मेन पर्पस है उसको बना के रखना। दिस हैज लॉट मेनी मोर डिस्कशंस, मोर themes in this which we can talk about. But if you have questions, if you have further questions कि हम इसमें और क्या करें और तब हम इसको आगे लेके जाएंगे. Otherwise, I think we are done with this and this is enough for us to change our minds. Thank you so much. See you next time. Thank you, sir. Super thanks, भैया. Thank you, so sir. much. Thank you, sir. Thank you, भैया. Thank you, sir.